नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 21 मई 2023 को रविवार है। रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से सूर्यदेव की पूजा अर्चना की जाती है। जानिए आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। मेष राशि, आज का दिन कार्यक्षेत्र में तरक्की दिलाने वाला रहेगा। बिजनेस डील के लिए किसी दूसरे शहर की यात्रा पर जाएंगे। आज हर किसी से आपका व्यवहार बेहतर बना रहेगा। इस राशि के प्राइवेट नौकरी करने वालों को सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा। वृषभ राशि, आज किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान भी बनाएंगे। पिता के सहयोग से आपका कोई जरूरी काम आज पूरा हो जाएगा। शाम तक कोई अच्छी खबर मिलने के भी संकेत हैं। आज आपको धन लाभ के कई मौके मिलेंगे। मिथुन राशि, आज कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों की राय लेकर चलें तो अच्छा होगा। आपको बोलते समय अपने शब्दों पर कंट्रोल रखना चाहिए। संगीत के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन प्रसिद्धि दिलाने वाला रहेगा। परफॉर्मेंस के लिए आपको कोई बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। कर्क राशि, आज पूरे दिन आप नई ऊर्जा से भरे रहेंगे। हर काम को पूरा करने में आज कम से कम समय लगेगा। इस राशि के बायोलॉजी टीचर्स के लिए आज का दिन अवार्ड और सम्मान दिलाने वाला रहेगा। बिजनेस में नए लोगों से मिलने का अवसर मिल सकता है। सिंह राशि, आज आपको बच्चों से जुड़ी कोई खुशखबरी मिलेगी। लवमेट के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। आपको पार्टनर से कोई गिफ्ट मिलेगा। इस राशि के प्रॉपर्टी डीलर्स की आज कोई नई डील भी फाइनल हो सकती है। आपकी माता के स्वास्थ्य में आज सुधार आएगा। कन्या राशि, आज कार्य क्षेत्र में आपको किसी पुरानी पहचान का फायदा मिलने वाला है। आपके सारे काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। घर में आपको भाई बहन का सहयोग मिलेगा। करियर में आपकी तरक्की सुनिश्चित है। इस राशि के अविवाहित लोगों के पास शादी का प्रस्ताव मिलेगा। तुला राशि, आज समाज से जुड़े किसी संगठन की शुरुआत करने के लिए दिन अच्छा है। इससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सरकारी दफ्तरों में फंसा हुआ काम आज आसानी से पूरा हो जाएगा। किसी बड़े अधिकारी का सहयोग मिलने की पूरी उम्मीद है। वृश्चिक राशि, आज ऑफिस में आपसे कुछ लोग मदद लेंगे। आप जिस भी काम की शुरुआत करेंगे वो आसानी से पूरा हो जाएगा। आज किसी को बिना सोचे समझे पैसा उधार देने से आपको बचना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में नई खुशियां आएंगी। धनु राशि, कुछ दिनों से चली आ रही समस्या का समाधान आज आसानी से निकल आएगा। कार्य क्षेत्र में आपको लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। लोग आपसे कोई काम सीखना चाहेंगे, लेकिन आपको ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो अपने काम के लिए आपका गलत फायदा उठाना चाहते हैं। मकर राशि, आपको अपनी छुपी हुई प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलेगा। आपकी क्रिएटिविटी की तारीफ हर जगह होगी। लवमेट के लिए आज का दिन रिश्तों में मिठास लेकर आया है। आज सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बारी है कुंभ राशि की। आज कार्य क्षेत्र में काम पूरा करने में आपको थोड़ा समय लगेगा। दोस्तों का सहयोग पाने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। आज आपको किसी सामाजिक आयोजन में भाग लेने का मौका भी मिल सकता है। आपके धन धान्य में वृद्धि होगी। आज आपका मन पूजा पाठ में भी रहेगा। बारी है मीन राशि की। आज परिवार वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को समाज में अच्छी छवि बनाकर रखने की जरूरत है। इसका लाभ आपको आने वाले समय में जरूर मिलेगा। जो युवा जॉब की तलाश कर रहे हैं, आज उनकी अच्छी जगह पर नौकरी लगने की संभावना बन रही है। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। किन तारीखों में जन्मे लोगों को 21 मई को मिलेगा शुभ समाचार और बनेगा धन लाभ का प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। अंक 1 के जातक, आपका विपक्षी आज आपकी मासूमियत का गलत फायदा उठा सकता है। जीवन साथी से चले आ रहे मनमुटाव दूर होंगे। आपकी प्रवृत्ति तरक्की में काम आएगी। रमणीय स्थल पर सैर सपाटा मना सकते हैं। पार्टी का आयोजन भी हो सकता है। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी। अंक 2 के जातक, आज इस अंक के व्यक्तियों को व्यस्तता अधिक रहेगी। परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। विदेश यात्रा का योग बन सकता है। घर खर्च अधिक होगी। निवेश में सावधानी बरतें तो अच्छा होगा। शुभ अंक 12, शुभ रंग भूरा।
अंक 3 के जातक, आपके भाग्योन्नति की राह में मुश्किलें आएंगी। आपके साथ विश्वासघात कर सकता है कोई। करियर को ऊंचाई तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पति पत्नी के मध्य अनबन हो सकती है। बच्चों से खुशखबरी मिलेगी। शुभ अंक 1, शुभ रंग हरा। अंक 4, आज आप अपनी क्षमता को करियर, प्रोफेशन, आध्यात्म और धर्म की प्रगति में लाएंगे। आप लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे। मूड रोमांटिक रहेगा। किसी भी नए कार्य को शुरू करने से पहले गंभीरता से सोच लें। शुभ अंक 46, शुभ रंग नीला। अंक 5 के जातक, मन विचलित रहेगा। सेहत खराब हो सकती है। किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से सावधान रहें। कुछ मामलों में धैर्य से काम लेने की जरूरत है। आप अपने व्यवसाय को बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ाएंगे। आप प्रेम प्रसंग में लिप्त रह सकते हैं। शुभ अंक होगा 3, शुभ रंग आसमानी। अंक 6 के जातक, सरकारी कामों में रुकावट आ सकती है। किसी काम में मन नहीं लगेगा। आज आपकी यात्राएं व्यापार और लेन देन का हिस्सा होगी। पारिवारिक सद्भावना बनाने के लिए धैर्य की आवश्यकता है। शुभ अंक 4, शुभ रंग कत्थई। अंक 7, आज आपकी काबिलियत की तारीफ होगी। प्रेमी प्रेमिका में मधुर अनबन हो सकती है। सेहत के लिए योग, व्यायाम आदि का सहारा ले सकते हैं। बच्चों के क्रियाकलाप आपके लिए मुख्य रहेंगे, जैसे उनकी पढ़ाई, करियर आदि। शुभ अंक 14, शुभ रंग हल्का हरा। अंक 8, जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। किसी कार्य को पूरा करने में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। आपके मन में तरह तरह की शंकाएं व्याप्त रहेंगी, लेकिन इसका शीघ्र ही निराकरण हो जाएगा। शुभ अंक 18, शुभ रंग लाल। अंक 9, प्रेम विवाह में बाधा आ सकती है। आज आप अपनी काबिलियत से साथी का मन जीते। धन के मामले में सोच समझकर फैसला लें। हो सकता है कि संतान आपका कहना ना माने। शुभ अंक 17, शुभ रंग पीला। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार मई 21, 2023 रविवार, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 5:47 पर, सूर्यास्त शाम 6:59 पर। चंद्रोदय 21 मई सुबह 6:43 पर, चंद्रास्त 21 मई रात 8:53 पर। तिथि कृष्ण पक्ष द्वितीया 20 मई रात 9:31 से 21 मई रात 10:09 तक। कृष्ण पक्ष तृतीया 21 मई रात 10:09 से 22 मई रात 11:19 तक। नक्षत्र रोहिणी 20 मई सुबह 8:02 से 21 मई सुबह 9:04 तक। मृगशीर्षा 21 मई सुबह 9:04 से 22 मई सुबह 10:37 तक। करण बालव 20 मई रात 9:31 से 21 मई सुबह 9:46 तक। कौलव 21 मई सुबह 9:46 से 21 मई रात 10:09 तक। तैतिल 21 मई रात 10:09 से 22 मई सुबह 10:40 तक। योग सुकर्मा 20 मई शाम 5:18 से 21 मई शाम 4:43 तक। धृति 21 मई शाम 4:43 से 22 मई शाम 4:33 तक। अशुभ काल राहु शाम 5:20 से शाम 6:59 तक। यमगण दोपहर 12:23 से दोपहर 2:02 तक। कुलिक दोपहर 3:41 से शाम 5:20 तक। दुर्मुहूर्त शाम 5:13 से शाम 6:06 तक। वर्ज्यम दोपहर 3:02 से शाम 4:44 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:49 तक। अमृतकाल रात 1:15 से रात 2:57 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से सुबह 4:59 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है।
इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है, कारोबार में सफलता प्राप्त होती है, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है। काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को
मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान भैरव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम दूधिया भैरवनाथ रखा गया है, जो कि इंद्रप्रस्थ में स्थापित है। दिल्ली का काल भैरव मंदिर। जगदीश नारायण द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर 25 फीट गहरे पातालवासी स्वर्ण दर्शन प्राचीन काल भैरव मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ शनिदेव मंदिर भी मंदिर के मुख्य परिसर से जुड़ा हुआ है। काल भैरव मंदिर, काशी। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर, उज्जैन।
काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।